शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। ओम शांति। शांति की शक्ति इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी बात के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं कि जो बात हमारे तनाव को बढ़ाती है और तनाव को कम करने के लिए परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हमको उसके लिए कौन सा मंत्र दिया है। तो मंत्र अर्थात एक युक्ति, जिस युक्ति को अपनाने से हम अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। लेकिन ये जो बात है ये थोड़ी सी मुश्किल है भाई। इसमें कहना आसान है लेकिन करने के लिए बहुत साधना चाहिए। अपने अभिमान को गलाना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है। लेकिन ये जो चीज़ है ये संसार के अंदर आज हर मनुष्य को तंग कर रही है। हर मनुष्य इससे परेशान है और वो है निंदा। भाई जब कोई हमारी निंदा करता है तो हम अस्थिर हो जाते हैं, हमारी स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है और हम फिर उसकी निंदा करना शुरू कर देते हैं। तो वो तो डिस्चार्ज्ड है ही, हमको डिस्चार्ज करना शुरू कर देता है। और जब आप कोई नया मार्ग अपनाते हैं, भाई संसार का एक प्रवाह है, उस प्रवाह के विपरीत जब आप जाते हैं तो आपके सामने एक बहुत बड़ी परीक्षा आती है, वो लोकलाज, कि लोग क्या कहेंगे। भाई ये हमको बड़ा परेशान होता है कि लोग क्या कहेंगे। तो कहते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए दिन। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तू कौन है, तेरा नाम है क्या। सीता भी यहाँ बदनाम हुई। भी लोगों ने सीता को भी नहीं छोड़ा है, राम को भी नहीं छोड़ा है, तो आपको लोग कैसे छोड़ सकते हैं। और इसीलिए फिर अध्यात्म में जब हम जुड़ते हैं तो जब हम नई रीति और नई दिशा की ओर बढ़ते हैं तो हमको परमात्मा ये बताते हैं कि राजयोगी जो है उसको निंदा स्तुति, मान अपमान, हानि लाभ, इसमें समान रहना पड़ेगा। भैया आप हर चीज़ लोगों के मन मुताबिक नहीं कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस रहती है। जब आप उनके मन के मुताबिक काम नहीं करेंगे तो आपकी निंदा करेंगे, जिसको हम कहते हैं करेक्शन, क्रिटिसिज्म। कितना गलत शब्द है क्रिटिसिज्म, निंदा, डिफेम करना, किसी को बदनाम करना। कितना सरल है, सामने वाली की खुशी को हम खींच लेते हैं। वो तो गिरा हुआ है, उसको और हम गिराते हैं। तो भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा एक मंत्र दिया कि निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। अब ये कितना मुश्किल है भाई। निंदा करने वाले को आप दुश्मन नहीं मानेंगे लेकिन उसको मित्र कैसे मान सकते हैं। तो कहते हैं मुफ्त में वो आपकी कमियां बता रहा है, आप उसको चेक करो। भाई कोई हमारी निंदा कर रहा है और उसमें हम स्टेबल कैसे रहे। या तो ये सोचो कि वो हमारी निंदा कर रहा है तो शायद मेरे अंदर कोई कमी है तो मुझे उसको ठीक करना है। और अगर मुझे लगता है कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है फिर भी वो मेरी निंदा कर रहा है तो ना समझ है इसलिए वो निंदा कर रहा है। लेकिन मेरे ऊपर उसका प्रभाव क्यों पड़ रहा है। प्रभाव तो पड़ता है भाई। निंदा हमारा इतना नुकसान नहीं करती है, निंदा का प्रभाव नुकसान करता है। कि कोई व्यक्ति आपकी कई दिनों से निंदा कर रहा है, आपको पता ही नहीं है, आप बड़े आनंद से आप भ्रम में जी रहे हैं। फिर भ्रम में जीना भी सुख का जीना है। ज्ञान में तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। उसको ज्ञान मिल गया, जैसे उसको ज्ञान मिला कि अरे किसी ने आके बताया, वो तो आपकी बहुत निंदा करता है, आप तो उसको अच्छा समझते हैं। तो बस निंदा तो कितने दिनों से कर रहा था, मेरा तो नुकसान नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि वो मेरी निंदा कर रहा है तो निंदा से हमारा नुकसान नहीं होता है, लेकिन उसको जब हम दिल से लगा लेते हैं तो हमारा नुकसान होता है। तो हमारी खुशी गुम हो जाती है। भाई गलती वो कर रहा है, हमारी खुशी गुम हो जाती है। हमको लगता है कि हम अब क्या कर रहे हैं, अब हम क्या करें, कुछ कर नहीं सकते तो हम भी उसकी निंदा कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है निंदा उसी की होती है जो जिंदा है।
तारीफ़ तो लोग मरने के बाद में करते हैं। भाई आप किसी के सामने किसी दूसरे व्यक्ति की आप बहुत तारीफ़ करो, लेकिन अगर दूसरे व्यक्ति के मन के अंदर ईर्ष्या की अग्नि जल रही है, वो चुपचाप सुनेगा और फिर क्या बोलेगा उसमें, लेकिन उसको आपको पता नहीं है उसके अंदर ये कमी है। तो जब तक वो कमी नहीं बताएगा तब तक उसको सुख नहीं आएगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो बोलते वो कैसा भी था लेकिन बेचारे में ये अच्छाई थी। तो लोग मरने के बाद में ये अच्छाई देखते हैं। एक मच्छर था, वो नया नया उड़ना शुरू हुआ, उड़ के आया तो उसकी माँ के पास आया तो माँ ने पूछा तेरे पहले दिन उड़ने का अनुभव क्या है? तो बोले लोग बहुत ताली बजा रहे थे, मैं उड़ रहा था। अरे मूर्ख, को ताली नहीं बजा रहे थे, वो तेरे को मारने की कोशिश कर रहे थे और तू समझ रहा था वो ताली बजा रहे हैं। तो या तो लोग ताली बजाएंगे या गाली देंगे। आप देखोगे क्रिकेट के अंदर कोई प्लेयर है, वो कितनी सेंचुरी मारता है, भाई उसने 15 सेंचुरी मार दिया और 2 मैच में अगर वो 0 पे आउट हो गया तो कितना उसका क्रिटिसिज्म होगा। तो ये संसार का नियम ही है कि सबसे सरल काम है किसी की बुराई करो, तो लोग तो बुराई करेंगे, लेकिन उसका प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े इसके लिए फिर ध्यान है। मेडिटेशन क्या है कि भाई सुख दुख तो आने वाला है, भाई मैं ये सोचता हूँ कि ज़िंदगी में कभी हारने नहीं चाहिए। तो ये बाबा के पास जाओ, वो महाराज के पास जाओ, ये युक्ति अपनाओ, लेकिन कभी आप बैठकर सोचो कि दुनिया में एक ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कभी हारा ही नहीं हो। भाई दुनिया में ऐसा इंसान ढूंढ कर लाओ जिसके जीवन में कोई दुख ही नहीं आया हो। तो जब दुनिया में ये चीज़ें सबके साथ में हो रही हैं तो हमारे लिए भी होने वाली है। इसलिए मराठी में कहते हैं आली या भोगासी असावे तैयार। भी भोगना आने वाली है, तैयार रहो, पहले से तैयार रहो। अपने आप को आंतरिक तौर से इतना मजबूत कर लो कि ये स्वीकार करो कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। भाई आप मरते तो एक बार है, लेकिन जीते जी कई बार आपको मारा जाता है। जब माँ बाप को बच्चे कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया, जिसके लिए आप दिल जान से सब अपना लुटाते हैं, वो जिस दिन कहता है कि आपने हमारे लिए क्या किया, आपकी मृत्यु होते रहती है, आपकी खुशी गुम होते रहती है। तो ये साधना है। भी मराठी में एक संत हो के गए तुकाराम महाराज, उन्होंने कहा कि निंदकाचे घर असावे शेजारी। भाई निंदा करने वाले का घर पड़ोस में होना चाहिए। हम तो दूर भागते उससे, पड़ोस में घर रहने की बात तो दूर है। तो आध्यात्मिक जो मार्ग है, जो साधना का मार्ग है, भाई शरीर के लिए साधन चाहिए लेकिन मन के लिए साधना चाहिए। भाई शरीर को आप ठीक रख सकते हैं लेकिन आपके मन को कोई भी चोट लगा के जा सकता है। और इसीलिए चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई माना सब कुछ खो गया। खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं। तो खुशी की खुराक सबको खिलाना अर्थात खुश रहना। भाई गाते रहो, गुनगुनाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। तो जब हम परमात्मा से अपनी सब आशाएं रखते हैं, भाई जब आपकी पूरी आशाएं भगवान के ऊपर छोड़ दिया, आपने देहधारियों से कुछ आशा ही नहीं रखी है, तो आपको निराश कौन कर सकता है। भाई संसार में तो निंदा होना स्वाभाविक है। कलयुग में निंदा नहीं होगी तो कहाँ होगी। लोग देवी देवताओं को नहीं छोड़ते हैं। और आज आप देखो कि पहले तो लोग एक दूसरे के सामने निंदा करते थे, अभी सोशल मीडिया ऐसी है कि खुलेआम किसी को कोई कुछ भी बोल देता है और कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं है, कहीं लगाम ही नहीं है। सब बेलगाम घोड़ों की भांति एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहते हैं। और इसके अंदर आत्मिक सुरक्षा ये किसी के पास नहीं है। तो एक कहानी बताते हैं, पुरातन काल में स्कूल में बच्चों को पढ़ाई जाती थी। बाप बेटे जिनके घर में एक गधा था, तो बाप बेटों ने सोचा कि भाई अब ये जो गधा है इसको हम बेच देते हैं, अब इसका हमको काम नहीं है। तो उस समय तो इतने साधन नहीं थे, लोग खच्चर माना गधे के ऊपर ही सवारी करते थे, गरीब लोग। अब बाप बेटे निकले तो क्या हुआ कि घर से जब निकले तब बेटा गधे के ऊपर बैठा है और बाप जा रहा है। बाप बेटे दोनों जा रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद में गांव के बाहर
कुछ लेडीज़ लोग बाइयाँ कुएं में पानी भर रही और कह रही देखो ये लड़का कैसा मूर्ख है, बेचारा बाप बूढ़ा पैदल चल रहा है और ये गधे के ऊपर जा रहा है। तो लड़का बेचारा उतर गया और बाप को बैठा दिया। कुछ दूर जाने के बाद में कुछ लोग बोलते हैं कि अरे ये बूढ़ा कितना ये है, इतना बड़ा हो गया है, खुद तो गधे पे बैठा है और बेचारा वो छोटा बच्चा पैदल चल रहा है। तो बाप बोलता है मैं नहीं बैठता हूँ, लोग ऐसा बोलते हैं। तो दोनों सोचते हैं कि चलो हम दोनों ही गधे पे बैठ जाते हैं। बाप बेटे दोनों गधे पे बैठते हैं। थोड़े दूर जाने के बाद में कुछ लोग बोलते हैं कि देखो कैसे लोग हैं, इनको गधे के ऊपर दया ही नहीं आ रही है। दोनों के दोनों गधे के ऊपर बैठ गए। बेचारा गधा इतना वजन कैसे उठाएगा, मरा जा रहा है। तो अब ये सोचते हैं कि भाई तू बैठा तो भी लोग बोल रहे हैं, मैं बैठा तो भी बोल रहे हैं, हम दोनों बैठे तो भी बोल रहे हैं। तो ऐसा करते कि हम दोनों ही नहीं बैठते, दोनों गधे को लेके जा रहे हैं। थोड़े दूर जाने के बाद में कुछ लोग ये बोलते हैं अरे ये कैसे मूर्ख है, सवारी साथ में, एक गधा है लेकिन उसके ऊपर बैठ ही नहीं रहे, इतने दूर जा रहे हैं और गधा ऐसे चल रहा है। अब ये सोचते हैं कि करना तो क्या करना, गधे के ऊपर नहीं बैठो तो भी लोग बोलते हैं, बेटा बैठा तो भी बोलते हैं, बाप बैठा तो भी बोलते हैं, और वो लोगों की बातें सुन नहीं पाते हैं। अब क्या करना, तो अब क्या करते हैं, ये गधे को उल्टा करके गधे के दोनों टांगे बांध देते, दो टांगे पीछे की बांधते हैं, दो टांगे सामने की बांधते हैं और अंदर एक बड़ा बहुत सारा लकड़ा डाल के गधे को कंधे पे उठा के लेके जाते हैं। अब ये दोनों गधे को कंधे पे उठा के लेके जा रहे तो लोग और हंसी उड़ाते हैं कि देखो वो अच्छा गधा चलने वाला भाई गधे के ऊपर जाना चाहिए तो गधे को ही लेके जा रहे हैं, कैसे मूर्ख है। तो और ये भ्रम में पड़ जाते हैं। अब क्या करेंगे, तो बीच में नदी पड़ती है, नदी में वो गधे को फेंक देते हैं और दोनों वापस घर में आ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दुनिया में लोग कुछ तो कहेंगे, लेकिन अगर हम वो बात को दिल से लगा लेते हैं तो हमारा जो जीवन है उसके अंदर खुशी गुम हो जाती है, हमारा नुकसान हो जाता है। और इस कारण निंदा जो है उसको सहन करना ये बड़ा एक उच्च कोटि की साधना है, लेकिन इसके सिवा रास्ता नहीं है। क्योंकि जब लोगों को कुछ काम नहीं है तो क्या करेंगे, बैठकर एक दूसरे की निंदा करेंगे। तो निंदा तो होने वाली है, कोई आपकी तारीफ़ भी करेंगे, जो आज तारीफ़ करते हैं कल वो निंदा भी करेंगे। तो जब हम निंदा स्तुति में समान रहते हैं तो उसके लिए फिर हमको ये संसार को एक नाटक समझना पड़ेगा। भी ये नाटक है और ये नाटक में कुछ तो लोग कहने वाले हैं भी जो जैसा है भी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। बे उसकी जैसी भावना है, आप हर एक के मन मुताबिक तो चल नहीं सकते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहेगा, वो अपने मन के मुताबिक चलाना चाहेगा। लेकिन यहाँ परमात्मा कहते हैं कि हमको श्रीमत पर चलना है। श्रीमत भगवत गीता, श्रीमत अर्थात वो मत जो हमको श्रेष्ठ बनाती है, और वो परमात्मा शिव ब्रह्मा के द्वारा हमको आकर श्रीमत देते हैं कि तुमको देह और देह के संबंधियों को भूलकर मुझे याद कर अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाना है। तो श्रीमत श्रेष्ठ बनाती है। दूसरी है मनमत। मनमत अर्थात अगर हम अपनी मनमानी करते हैं, मन मुताबिक चलते हैं, मर्यादाओं में नहीं रहते हैं, तो भी हमारे आत्मा की शक्ति कम होती है। तीसरी है परमत। भाई किसी ने कुछ कहा उसके हिसाब से अगर हम चल रहे हैं, भाई ये बोलेगा ऐसा करो, वो बोलेगा वैसा करो। अब हमको मनमत और परमत को छोड़कर श्रीमत को अपनाना है। तो श्रीमत हमको श्रेष्ठ बनाती है और इसी का गायन है श्रीमद् भगवत गीता। भी परमात्मा गीत अर्थात मुरली के द्वारा जो हमको मत देते हैं उसको जब हम जीवन में अपनाते हैं तो हम श्रेष्ठता को पाते हैं। इसीलिए ये जो हमारे जीवन का पुरुषार्थ है, भले ही कहते हैं बहुत कठिन है डगर पनघट की, कठिन है लेकिन दूसरा रास्ता नहीं है। निंदा तो लोग करने वाले हैं, इससे तो कोई छूटा नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव हम पर न हो इसके लिए पहले से जब हम तैयार रहते हैं, भाई निंदा तो
ऐसा कौन है जिसकी निंदा नहीं हुई? हर एक की निंदा होती है, तो हमारी भी निंदा होंगी, उसके लिए हमको तैयार रहना है। लेकिन हमारा जो कर्म है ये मर्यादा युक्त हो, श्रीमत अनुसार हो, परमात्मा की शिक्षाओं के अनुसार हो, फिर चाहे कोई कुछ भी कहे, हमारा मन जो है, हमारी अंतरात्मा ये हमको गवाही दे कि हम जो कर रहे हैं वो सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। तो सत्य के मार्ग पर जो चलने वाला है उसकी नाव हिलेंगी डुलेंगी लेकिन डूब नहीं सकती। ये अटल विश्वास, ये निश्चय हमको विजय दिलाता है और परमात्मा कहते हैं कि तुम सफलता के सितारे हो। तो इसीलिए इस आध्यात्मिक मार्ग के अंदर हमको निंदा स्तुति, मान अपमान, हानि लाभ, इसको समाने की, इसमें समान रहने की साधना, जिसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। अगर स्टेबिलिटी ऑफ माइंड है तो बॉडी हमारी फिट रहेंगी। तो इस प्रकार राजयोग के द्वारा हम इस निंदा रूपी शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।